राधे राधे। आप सभी को आटे का बना बहुत ही बेहतरीन मिठाई जो कि अंदर से एकदम जूसी, बाहर से क्रिस्पी क्रंची बनता है और ये बहुत ही हेल्दी वे में बनाया गया है। आप महीनों स्टोर कर सकते हैं। खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये आटे का बना है। तो इस मिठाई को क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके तरफ, हमारे तरफ तो इसे गाजा कहते हैं, खाजा का रेसिपी। तो मैंने आप सभी को बता दिया है। आज मैं गाजा का रेसिपी बताने वाली हूँ, वो भी आटे में। यहाँ पे मैंने आटा लिया है छोटे कटोरी से 1 कटोरी। अगर चाय पीने वाले कप से बोलूँ तो 1 कप और आधा कप यानी कि 1.5 कप, और ये छोटा वाला कप है उसी में मैंने 2 चुटकी नमक डाला और 2 चुटकी मीठा सोडा डाला है। तो रेशियो आपको इसी तरीके से लेना होगा। ज़्यादा मीठा सोडा का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा वरना ये बिखर जाएंगे, मिठाई अच्छे से नहीं बनेंगे। नमक और मीठा सोडा को काफ़ी बढ़िया से मैंने मिला दिया और अब इसमें डालूँगी 9 से 10 चम्मच पिघलाया हुआ घी। मैंने घी का इस्तेमाल किया है और ये घी मैंने घर पर ही बनाया है। और आप इसकी जगह पर डालडा और रिफाइंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं, पर डालडा और घी में अच्छा रिज़ल्ट आता है, लेकिन घी में हेल्दी बना सकते हैं आप। इस कारण से मैंने इसमें घी डाला है और अच्छे से इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। एकदम रब करना है खूब बढ़िया से। इस समय ना आपको बहुत ही बढ़िया से मिश्रण को मिलाना होगा। इस मिठाई को मैं आटे में बना रही हूँ, इस कारण से थोड़ा सा घी का मात्रा ज़्यादा लगा है, मतलब 3 से 4 चम्मच। अगर इस जगह पे मैदा रहता तो 3 से 4 चम्मच कम डालना पड़ता। और मिक्स करने के बाद इस तरीके से आपको मुट्ठी बांध कर देखना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये मुट्ठी बंध पा रहा है। तो समझ जाइएगा कि तेल का मात्रा बहुत ही अच्छा डाला गया है और इस तरीके से अगर फोड़ेंगे तो अच्छे से स्मूथ फूट जाता है। अब घी हमारा काफ़ी बच गया है तो अब मैं नहीं डालूँगी, काफ़ी बढ़िया से मैंने इसे मिला दिया है। अब इसे हल्का सा गर्म पानी के साथ गुनगुना, मतलब पानी रहना चाहिए, उसके साथ गूंद लेना है। और जिस तरीके से आप आटा रोटी के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड आपको करना है, एकदम थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से आपको होना चाहिए आटा। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बीच वाला है। तो इसी तरीके से आपको गूंद लेना है और लास्ट में थोड़ा सा मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। आप कुछ भी लगा लीजिएगा, तेल। पर हाँ दोस्तों, इसे सरसों तेल में मत बनाइएगा, ठीक है। अब जिस जगह पे आपको बेलना है उस जगह पे थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा और इस तरीके से आटे को फैलाना है और इसे करीब करीब आधे इंच का पतला बेल कर लेना है और इस तरीके से आपको करना है। तो अभी तो मेरा 1 इंच है, आधा इंच नहीं है। और बेल लेने के बाद 4 भाग में आपको काट लेना है और चारों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख लेना है। और रखने के बाद थोड़ा सा फिर दबाइएगा और फिर से दोबारा आपको बेलना है, इस तरीके से बेलना है। और बेलने के बाद फिर से 1 इंच या फिर आधा इंच रखना है और फिर से आपको काटना है और फिर से एक दूसरे के ऊपर रख कर बेल लेना है। ये कम से कम 3 से 4 बार आपको करना है। सेम प्रोसेस करना है 3 से 4 बार। देखिए मैंने 2 बार अभी किया, ठीक है, ये दूसरी बार है। इसी तरीके से मैं 4 बार करूँगी। इससे क्या होगा ना कि हमारे मिठाई के अंदर काफ़ी बढ़िया लेयर बनेगा और अंदर से जूसी बनेगा, क्रिस्पी बनेगा अंदर से भी। तो इसी तरीके से आपको करना है और सबसे लास्ट वाला यानी कि चौथा राउंड में आपको बेल लेना है और इस तरीके से सबसे ऊपर थोड़ा सा तेल लगाना है और तेल लगाने के बाद कट करके आपको लास्ट वाला बनाना है। इससे क्या होगा ना कि काफ़ी बढ़िया लेयर बनेगा। तो इसी तरीके से आपको लास्ट वाला में थोड़ा सा तेल लगाकर कट करके एक दूसरे के ऊपर रख कर बेल लेना है। थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबा है लेकिन काफ़ी आसान है। तो आटे का बना हेल्दी रेसिपी, मतलब हेल्दी मिठाई आप ही अपने घरों में ज़रूर बनाइएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना कि मैं क्या बताऊं। तो चलिए मैंने करीब करीब इसे बेल लिया फाइनल। और बेलने के बाद आधे इंच मैंने रखा है मोटाई। इससे ज़्यादा मोटा मत रखिएगा क्योंकि ये तेल में जाने के बाद और भी बहुत ज़्यादा मोटा होता है, मतलब कि स्पॉन्जी बनता है।
तो इस कारण से। और ये जो हमारा कट किया हुआ आटा है ना, इसे भी इसी तरीके से बना लेंगे, वेस्ट नहीं करना है आपको, उसे भी बेलकर इसी तरीके से बना लीजिएगा। और अब इसे कट करेंगे। तो आपको किस तरीके से मिठाई बनाना पसंद है, लंबा वाला या फिर चौकोर वाला? वैसे तो मार्केट में दोनों साइज़ का मिलता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मतलब शेप बना सकते हैं। तो मैंने तो इसे लंबा वाला किया है। और इस तरीके से मोटाई आप देख सकते हैं, करीब करीब ये आधे इंच का है। और जब ये फूलेगा ना तेल में जाने के बाद, तो वो 1.5 इंच का हो जाता है या फिर 2 इंच का भी हो जाता है। इस कारण से काफ़ी पतला बनाते हैं। उसके बाद 10 मिनट के लिए उसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक यहाँ पे मैं चाशनी बना लेती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी पहले डाला था ताकि चीनी चिपके नहीं। उसके बाद 2 कप चीनी डाला, 1 कप पानी डाला। इसी तरीके से आपको डालना है, मतलब 2 गुना चीनी होना चाहिए। और उसमें थोड़ा इलायची डाल दिया और केसर धागा डाल दिया। उसे चाशनी बनाने के लिए छोड़ देंगे। इधर हमारा तेल जो है वो गरम हो गया है। और इसे तलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तेल काफ़ी गुनगुना होना चाहिए, उसी गुनगुना में आपको इसे बनाना है। बिल्कुल धीरे धीरे ना ये पकता है दोस्तों, एकदम धीमी धीमी आंच पे। तो तेज़ आंच पर इसे आपको नहीं तलना है, इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना है। इधर हमारा चाशनी भी बन रहा है। जब भी गोजा को यानी कि गाजा को तेल में डालें तो थोड़ी देर के लिए उसे आराम से पकने दीजिएगा। और तुरंत आपको ना चलाना है और ना ही पलटना है, लेकिन थोड़ी देर बाद, मतलब कि 3 से 4 मिनट जब हो जाए उसके बाद आप इस तरीके से इसे पलट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फूलना शुरू भी हो गया है। तो इसी तरीके से पलटते हुए आपको तल लेना है। इधर हमारा चाशनी भी काफ़ी बढ़िया से हो गया है, काफ़ी जल्दी ये चाशनी बनकर तैयार हो जाता है। और आपको ना 1 तार 2 तार का चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ चिपचिपा सा चाशनी बनाना है। तो चाशनी हमारा बन गया है। अब इधर ना जो हमारा गाजा है वो भी काफ़ी बढ़िया से बन गया है। तो अब सबसे लास्ट में क्या करेंगे कि तेज़ आंच करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये काफ़ी बढ़िया सा देखिए क्रैक अंदर हुआ है और काफ़ी बढ़िया क्रिस्पी बना है। तो हमारा तो गाजा बन गया। अब इसे डालने से पहले चाशनी को आपको पहले चेक करना है, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। अगर गुनगुना ना हो तो चाशनी को गुनगुना कर लीजिएगा। बिल्कुल ठंडा चाशनी में आपको मिठाई को नहीं डालना है, वरना अंदर से जूसी नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर डाला है, फूड कलर, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ना मन हो तो ना डालें। अब देखिए हमारा चाशनी तो गुनगुना है, इसी कारण से मैं चाशनी को गर्म नहीं करूँगी और तुरंत तल कर निकाल लेना है। और तुरंत उसी चाशनी में मिठाई को डाल देना है। और डालने के बाद तुरंत आपको पलट देना है। कुछ इस तरीके से फटाफट ये काम करिएगा और सभी को पलट दीजिएगा एक बार। और पलटने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा चाशनी में ही, ताकि अंदर से एकदम चाशनी भर जाए और जूसी बन जाए। तो थोड़ी देर के लिए ज़रूर छोड़िएगा। छोड़ना कितनी देर के लिए है मैं ज़रूर बताऊंगी। एक बैच मैंने तलकर निकाल लिया। अब दूसरा बैच जब भी तलें पहले इस तरीके से थोड़ा सा तेल का जो हीट है ना उसे चेक कर लें। ये काफ़ी मुझे गर्म लग रहा है तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तेल का टेम्परेचर तो मैं फिर तलूँगी। बीच बीच में इसे चलाते भी, मतलब पलटते भी रहना है, ताकि दोनों तरफ से काफ़ी बढ़िया से जूस अंदर की ओर समा जाए। तो चलिए हमारा तेल का टेम्परेचर काफ़ी बढ़िया नॉर्मल हो गया है। तो अब इसे फिर से दूसरे वाले बैच को तल लूँगी। तलने से पहले दोस्तों एक बार और, काफ़ी कम मात्रा में आपको कढ़ाई में डालना है, एक बार ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, क्योंकि ये फूलने के बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो तलने के लिए थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा। तो इसे भी इसी तरीके से जैसे फर्स्ट वाला बैच मैंने तला है ना, उसी तरीके से इसे भी मैं तल कर निकाल लूँगी। और अब गैस को ऑन करूँगी और अच्छे से इसे तल लूँगी। तो ये भी काफ़ी बढ़िया से हो गया है ना। इसे अब मैं निकाल कर चाशनी में डालूँगी। इससे पहले क्या करना है कि जो हमने पहले वाले बैच को डाला था ना, उसे आपको निकाल लेना है। सभी को डाले हुए इसमें कम से कम 10 मिनट हो गया है। तो 10 मिनट तक काफ़ी बढ़िया से ये जूसी बनकर तैयार हो गया है। सभी को मैंने निकाल लिया, लेकिन जो चाशनी है ना वो अब ठंडी हो चुकी है। तो अब क्या करना है कि चाशनी को फिर से हल्का सा गुनगुना कर लेना है। जब ये हल्का सा गुनगुना हो जाए तब आपको
देखिए काफ़ी बढ़िया से गुनगुना हो गया है। तो अब गैस को ऑफ करूँगी और ये जो मैं तल रही हूँ ना, इस बैच को यानी कि सेकंड बैच को फिर से इसे तल कर इसी चाशनी में डाल दूँगी। तो ध्यान से आप दोस्तों सीखिएगा, गुनगुना चाशनी में ही आपको डालना है। और गर्मा गर्म जब आप मिठाई को तलें यानी कि गाजा को तलें, उसी टाइम आपको चाशनी में डाल देना है और बीच बीच में इसे ज़रूर पलटते रहिएगा। तो दोस्तों सभी को इसी तरीके से बनाकर निकाल लेना है। वैसे तो दोस्तों मैंने इसे घी में तला है, इसी कारण से ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी आटे का मिठाई। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, खाइए, मुस्कुराइए। राधे राधे।